हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और सुबह प्रभु ने हम सबों को दिया है कि हम सभी मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आप में से कई लोग हमें लिखते हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। यह आपकी गवाहियां हैं, उत्साहित होकर सेवकाई में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। हमारी जिंदगियों के एक एक दिन को आपके साथ गुजारना हमारे लिए आशीष की बात है। जो अनुग्रह आप हमें देते हैं उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आज एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? बस चल रहा है। शायद आप में से कई लोग ऐसा ही अभी बोल रहे होंगे। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हम निराश हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में हम भी आराम से आगे बढ़ते हैं। जीवनों में कई बार हमें विभिन्न संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार अप्रत्याशित परिस्थितियां उभर कर सामने आती हैं। देखिए, आज इस्राएल की स्थिति को जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से वहां पर निवासियों को युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। एक अशांत परिस्थिति। विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तकलीफों को हम देख सकते हैं। शायद आप भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो सकता है वो युद्ध ना हो। आवश्यक नहीं कि वे देशों के बीच के युद्ध हो, लेकिन घर में छोटी मोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अचानक हमारे परिवार में हमारे अपने लोग ही अलग तरह से बात करने लगते हैं, या फिर कुछ और परिस्थितियां, या फिर जिस प्रकार से बच्चे हमसे बात करते हैं, एक प्रकार के उथल पुथल को हमारे अंदर पैदा करते हैं। जब हम इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारे मन को अशांत करने वाली परिस्थितियों का जब हम सामना करते हैं या देखते हैं, हम दुखित होते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? साधारणतः हम क्या करते हैं? स्थिति को कैसे ठीक करना है प्लान करते हैं। कैसे उसे ठीक कर सकते हैं? उस परिस्थिति को हम नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं? कभी कभी हम चिल्लाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। स्थिति यदि ज्यादा गंभीर है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, लोगों को बताते हैं, है कि नहीं? बताइए। ऐसे उथल पुथल के बीच क्या आपको शांति मिल सकती है? जो थोड़ी बहुत तसल्ली थी उसे भी खोकर और अधिक परेशान हो उठते हैं। फिर जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आता या नहीं होता, जब सहायता के लिए कोई नहीं होता, तब कुछ लोग प्रभु यीशु को पुकारते हैं। अगर हमने पहले ही अपनी समस्या को उनके सामने रखा होता तो अच्छा होता। चलो जाने दो, प्रभु मदद करें, क्या तब भी कहते हैं? शायद नहीं। एक वचन देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 4था अध्याय 37वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरने लगी, और वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। वहां पर एक बड़ा तूफान उठ रहा है। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। शिष्य जो हैं वे घबराए हुए हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई नाव की पाल खींच रहा है। विभिन्न कोशिशों से उस नाव को कंट्रोल करने का वो प्रयास करते हैं। और प्रभु जो हैं उस नाव में मौजूद हैं, उनके साथ में प्रभु वहां पर थे, लेकिन वे प्रभु से कहे बिना अपने प्रयास कर रहे थे। प्रभु क्या कर रहे हैं? वचन बताता है वे सो रहे थे। केवल इस भाग में हम पाते हैं कि प्रभु सो रहे थे। कहां पर? भयंकर तूफान के बीच, भयंकर लहरों के बीच। नाव ऊपर नीचे हो रही होगी, हो हल्ला शोरगुल होगा। नींद का तो नहीं पता, लेकिन इन शिष्यों के प्रयासों को देखकर शायद वे चकित हो रहे हों। ये खुद कोशिश कर रहे हैं, मुझसे कह सकते हैं ना, मेरी मदद मांग सकते हैं ना। जी हां, मां बाप जो हैं वे अपने बच्चों को बोलते हुए सुनना चाहते हैं ना।
छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनना सबको पसंद है। जब वो डर जाते हैं, दौड़ कर आकर आपको जकड़ लेते हैं। कई बार माँ बाप खुद डराते हैं, देखो वो पकड़ लेगा, कहते ही बच्चे जब दौड़ के आते हैं आप उन्हें जकड़ लेते हैं ना। इसी प्रकार जब आपको डर लगता है, प्रभु से लिपटना चाहिए। इसके विपरीत क्या भय के बीच में आप प्रभु की निंदा करते हैं? अंततः प्रभु को उठाते हैं, देखिए क्या हो रहा है। और वे पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। उन्होंने जगाकर उनसे कहा, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश होते जाते हैं? हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम मरने पर हैं, हम नाश होने पर हैं, यहां हम डूबने वाले हैं, क्या आपको कोई चिंता नहीं? प्रभु थे कहां? प्रभु भी तो उन्हीं के साथ ही थे। लेकिन यहां देखिए वे कैसी बात कर रहे हैं, स्वार्थी होकर केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। एक स्वार्थी सोच, प्रभु के बारे में या प्रभु के सामर्थ्य के बारे में वे नहीं सोच रहे। प्रभु हम नाश होने पर हैं, हमारी मदद करे, यदि कहते तो दूसरी बात होती। क्या आपको चिंता नहीं? क्या आपको चिंता नहीं? मैं परेशानी में हूं, क्या आपको चिंता नहीं? मैं बीमारी के बीच में परेशान हूं, क्या चिंता नहीं? शायद हमने भी अपने जीवनों में कितनी बार यह दोहराया है, मेरा जीवन ऐसा हो गया है प्रभु, क्या आपको चिंता नहीं? वचन हमें बताता है, देखिए एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। पहले पत्रस की पत्री, उसका 5वां अध्याय 7वीं आयत को पढ़ रहा हूं। देखिए, अपनी सारी चिंता उन्हीं पर डाल दो क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। वे तुम्हारी चिंता करते हैं, इसीलिए तुम अपनी चिंता उन पर डाल दो। क्या आपको चिंता नहीं? कैसे कह सकते हैं? उनको आपकी चिंता है। हमारी चिंताओं से हमें बचाने के लिए उन्हें जो करना था, उन्होंने वो सब कुछ क्रूस पर पूरा किया। मृत्यु के भय से हमें बचाने के लिए, नरक की आग से हमें बचाने के लिए, हमारे रोग से हमें बचाने के लिए, श्राप से हमें मुक्त करने के लिए उन्होंने क्रूस के बलिदान को सहा। इस बात को समझे बिना हमारी परेशानियों की उन्हें चिंता नहीं, ऐसी सोच अज्ञानता है। प्रभु को हमेशा आपका ध्यान है। अपनी चिंताओं को आप उन पर डाल दें, अपने बोझ को आप प्रभु पर डाल दें। संसार के पापों को उठा ले जाने वाले मेमने को आपकी चिंता है, उन्हें आपकी फिक्र है। इसीलिए उन्होंने कैलवरी क्रूस पर आपके बोझ को, आपके पाप को अपने ऊपर लिया। हम नाश हुए जाते हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं? शायद आपको याद हो, मार्था ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मार्था जो है, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित करती है। प्रभु यीशु मसीह को वहां पर बिठाकर उनके लिए वो भोज तैयार करने जाती है। खाना बनाते हुए शायद वो थक जाती है, शायद उसके हाथ पैर जल जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ। मरियम प्रभु के चरणों पर बैठकर वचन को सुन रही थी, तो मरियम के ऊपर जो उससे क्रोध था, उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर निकालती है। देखिए क्या कह रही है। देखिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। देखिए, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उनके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपको कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। मैं यहां अकेले काम कर रही हूं, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं अकेली परेशान हो रही हूं। तुझे किसने बोला था इतना सारा काम अपने कंधों पर लेना? अनावश्यक जिम्मेदारियों को अपने सर पर लेकर उसमें दबकर परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं कहने वाले आज भी कई लोग हैं। खुद ही मार्ग चुनते हैं, उसमें आगे जाकर फंस जाते हैं, फिर प्रभु पर इल्जाम लगाते हैं कि प्रभु ने मुझे परेशानी में डाला है। प्रभु आए ताकि हमें हमारी संकीर्णता से बाहर निकालें, हमें आशीष देने, हमारे आंसुओं को पोंछने, पाप के बोझ से बचाने के लिए ही तो प्रभु यीशु आए। यहां देखिए मार्था क्या कह रही है, मैं अकेली यहां पर परेशान हो रही हूं, क्या आपको इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं? मरियम को आकर मेरी मदद करने के लिए कही है। प्रभु से कहती है, मरियम कौन है? खुद की बहन।
और कह किससे रही है? प्रभु से। कारण अनावश्यक जिम्मेदारियां सर पर ली। प्रभु कहते हैं, मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं? क्यों अनावश्यक चिंताओं में हम पड़ते हैं? अनावश्यक चीजों को सर पर लेने की वजह से सारे काम को अपने ऊपर ले लेते हैं। जो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो भी अपने ऊपर लेते हैं। क्या आवश्यकता है? जो काम प्रभु ने आपको दिया है वो करें तो वो आपके लिए काफी है। यदि प्रार्थना करें तो काफी है। प्रभु के साथ में गुजारा गया समय आपको शांत करता है। मरियम ने उत्तम भाग को चुना है जो उससे छीना ना जाएगा। क्या कर रही है? फालतू बैठी है, लगेगा। वो फालतू नहीं बैठी, प्रभु की बातें वो सुन रही है। उनकी बातों को, उनके वचनों को सुनकर उसे अपने मन में जगह दे रही है। प्रभु की बातों को सुनने की वजह से उसके अंदर जो घबराहट है वो दूर हो रही है। वो भूल गई है कि वो आखिर है किधर। बहन आकर जब उस पर आरोप लगाती है, अरे बहन चुप होके तुम यहां से जाओ, कहते हुए मुंह नहीं खोलती, वो चुपचाप बैठी रहती है। प्रभु उसकी ओर से बात करते हैं। हमारे जीवनों में घबराहट का कारण हम व्यर्थ चिंता करते हैं, अनावश्यक जिम्मेदारियों को सर पर लेते हैं। प्रभु के ऊपर इल्जाम लगाना गलत बात है। हमारी चिंताओं के कारण हम खुद हैं। खुद चिंता करने की बजाय मेरी चिंता करने वाले प्रभु हैं, यदि आप समझें तो अपनी चिंताओं को आप उन पर डालेंगे। जब हम अपने विश्वास को प्रभु पर लाएंगे, जब हमारी परेशानियों में हम प्रभु की सहायता मांगेंगे, यहां दोनों जगह प्रभु की सहायता उन्होंने जैसे मांगी वो सही नहीं है। हमें प्रार्थना में हमारी विनतियों को प्रभु के सामने लेकर आना है। प्रभु, मैं इस परेशानी में हूं, मुझे आपकी सहायता चाहिए, इस प्रकार से आप कहें। पर देखिए, चाहे आप उनसे कैसे भी मांगे, प्रभु इंसानों की तरह आहत नहीं होते। तूने घमंड से मांगा, तूने मेरी निंदा की, इसीलिए मैं तुझे नहीं दूंगा, कहने वाले नहीं हैं हमारे प्रभु। हमारी गलतियों को सही करके हमें अपनाने वाले हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। अपनी परेशानी को प्रभु के सामने लाएं। हम नाश होने जा रहे हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं? जब शिष्य कहते हैं, प्रभु शिष्यों को नहीं डांटते, तुम कैसे बात कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले वो क्या करते हैं? फिर से एक बार मरकुस 4 अध्याय 39 से, तब उन्होंने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। वे उठकर आंधी को डांटते हैं, शांत रह, थम जा कहते हैं, वहां एकदम चैन हो जाता है। केवल एक वचन, समुद्र उनकी बात मानता है, तूफान शांत हो जाता है। नाव में जो थे यह देखकर डर जाते हैं। वे डर गए और आपस में बोले कि यह कौन है जो आंधी और समुद्र भी उनकी बात मानते हैं। यह कौन है? क्या शिष्य नहीं जानते थे? ये परमेश्वर के पुत्र हैं, उद्धारकर्ता हैं, मसीहा हैं, इसीलिए तो उनके पीछे आए थे ना। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में उनके नाव में कौन है भूल जाते हैं, वो किसके साथ हैं भूल जाते हैं। जब हमारा दुख बढ़ जाता है हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन अपनी परीक्षाओं के बीच, परेशानी के बीच, जीवन के आंधी तूफानों के बीच यदि याद रखें कि हमें बचाने वाले प्रभु हमारे साथ हैं, हम तुरंत उनके चमत्कार को देखने पाएंगे। आंधी तूफान के थम जाने के बाद, आगे यहां पर लिखा नहीं गया, लेकिन मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को रूबरू सामने अनुभव करने के बाद और अधिक धैर्य से वे आगे बढ़े होंगे। प्रभु की डांट को सुनकर मार्था मेहनत करना, भले काम करना वो छोड़ती नहीं है, लेकिन पहले वो प्रभु को प्रथम स्थान देती है, उसके बाद वो भले काम करती है। वचन में देखते हैं, वे आपकी चिंता करते हैं, इसीलिए अपनी चिंताओं को आप उन पर डाल दें। चाहे कोई भी चिंता हो, चाहे पारिवारिक समस्याएं हो या फिर आर्थिक परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कमी घटी हो, या फिर अपमान हो, या फिर निंदा हो, या फिर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो, या फिर कोई और बात हो,
अपनी तमाम चिंताओं को आप उन पर डालें, क्योंकि उन्हें आपका ख्याल है। उनको कहने के साथ ही आप उन चिंताओं के समाधान को पाएंगे। आपके बोझ को वे उठाकर आपको अपनी शांति से, समाधान से वे भरेंगे। उनके सानिध्य को आप महसूस करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जब हम इस संसार में रहते हैं, जीवनों में विभिन्न प्रकार के आंधी तूफानों का हम अनुभव करते हैं। जीवन रूपी यह नाव भव सागर में जब तैरते हुए आगे बढ़ती है, आंधी तूफानों के थपेड़े जब जीवन पर पड़ते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप पर निर्भर हुए बिना, आपको मदद के लिए पुकारे बिना हम खुद अपने प्रयासों को करने लगते हैं, उनमें विफल होकर आप पर दोष लगाने लगते हैं। प्रभु, होने दें कि समस्याओं के बीच हम अपने आप पर नहीं, लेकिन आप पर निर्भर होकर आगे बढ़ सकें। आप पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपनी चिंताओं को आप उन पर डालें। हम भी आपके साथ आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें अवश्य बताएं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें।